राजस्थान में लगभग 20 लाख रुपए डेढ़ प्रस्ताव सरकार के पास आ चुके हैं। अगर ये फलतू होते हैं तो अगले 5 वर्ष में राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक आयोजन है कि सब मिलकर एक प्रयास करें कि सब ये राजस्थान में और यह एक अच्छा माहौल बना है। और राजस्थान भी आज महाराष्ट्र की तरफ पे, कर्नाटक की तरफ पे, तेलंगाना तमिलनाडु की तरफ पे, गुजरात की तरफ पे एक विकसित राज्य बन जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा। जोधपुर में इन्वेस्टर मीट का हुआ भव्य आयोजन। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से सूर्य नगरी सहित संपूर्ण राजस्थान का होगा कायाकल्प। 17,350 करोड़ रुपए के 289 MOU बनाए। 57,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से सूर्य नगरी सहित संपूर्ण प्रदेश का कायाकल्प हो सकेगा। सभी जिलों में हो रहे इन्वेस्टमेंट मीट से निवेशक उत्साह के साथ भाग लेकर करोड़ों रुपए के MOU कर रहे हैं। श्री पटेल ने कहा, मारवाड़ी समुदाय विश्व भर में उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखता है। आर्थिक चक्र ही देश और विदेश के विकास की मुख्य धुरी है। उन्होंने बताया कि निवेश से प्रदेश का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही राजस्थान वर्ष 2027 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश बन जाएगा, जिसकी बदौलत उद्योगों को आवश्यकता के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और आज जिन सबको राजस्थान के सरकार की योजनाओं और उसे जोड़ने के लिए जो राइजिंग राजस्थान की समिति में MOU के द्वारा इस निवेश के मेले में हम सब कैसे सहभागी बन सके उसके लिए आप सब इकट्ठे हुए हैं, हम सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि तीन वक्ताओं ने, क्योंकि तीनों वरिष्ठ उद्योगपति और व्यापार जगत से आते हैं, उनकी ये बात बहुत जायज है। पर वास्तव में जो इको या इंडस्ट्रियल लैंड का जो इशू है वो पैदा भी हमने नहीं किया। हमको जरूरत नहीं थी, वो भी हमने जमीन खरीदी, हमने उसके ऊपर उद्योग लगाए नहीं। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो कई राज्यों में है जिस उद्योग के लिए जो जमीन आवंटित आपको की है, अगर उस पर आप उद्योग नहीं लगाते हो 2 या 3 4 साल जो भी टाइम लिमिट है, तो सरकार सबसे पहले उसका वापस अधिग्रहण करे और उसको मुक्त करे। दूसरा, इस समिट के माध्यम से मुझे नहीं मालूम है कि सरकार कितनी छूट देती, क्या रेट आएगी, तो भरोसा बहुत जरूर है, क्योंकि विधानसभा में मैंने और माननीय देवेंद्र जी जोशी ने इस इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के औद्योगिकरण की जगह उसको एज ए टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज किया था। और जितने भी ऐसी पुरानी समिट हुई थी और लोगों ने सस्ते भाव में लैंड ली थी, उस लैंड पे उद्योग नहीं लगा के और उन्होंने बाद में भाव बढ़ने पर उनको बेच दिया था। और उन्होंने वो एक मांग भी दी थी और सरकार ने वापस पॉजिटिव आंसर भी दिया था। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो भी लैंड का अलॉटमेंट हो वो उनको हैंडओवर तभी हो लैंड जब उसके ऊपर वो कुछ न कुछ उद्योग जो उन्होंने वादा किया है। संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल की अध्यक्षता में सोमवार को जोधपुर स्थित इंडाना पैलेस में राइजिंग राजस्थान के तहत जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में उद्यम प्रोत्साहन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आदरणीय जोगाराम जी, लोक उद्योग पार्टी के एक सम्मान्य शख्सियत आदरणीय ओझा जी, जोधपुर के अंदर जन भागीरथी के नाम से अपनी पहचान कायम करने वाले आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत, भाई अतुल जी बंसाली, देवेंद्र जोशी, मंच पर बैठे अधिकारीगण और मैंने से पूर्व जिन्होंने अपनी बहुत सारगर्भित भाषा में बहुत ही संक्षिप्त में किस प्रकार राइजिंग राजस्थान के नारे को धरातल पर लाया जाए, ऐसी बात कहने वाले इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई अनुराग जी, हमारे शहर के
देहात के अध्यक्ष भाई मनोहर जी, भाई जगराम जी, आदरणीय महावीर जी और सारे माननीय जसवंत सिंह विश्नोई साहब और जिला के अधिकारी बंधुओं, माननीय मोदी जी के विजन से हमारे प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने राजस्थान में जिस ढंग से उद्योगों के लिए एक नया अध्याय प्रारंभ किया है और आज संयोग है कि हम जिस जगह ये बात कर रहे हैं उस शहर को लघु उद्योगों का कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस शहर के अंदर एक छोटी से छोटी चीज के से बढ़कर हर बड़े उत्पाद होते हैं और प्रारंभ में ये लघु उद्योग का कुंभ कहलाता था, लेकिन अब बड़े उद्योगों की ओर भी अग्रसर हो रहा है। मैं ये सारी योजनाएं हमने एमओयू की बात की, माननीय अनुराग ने बहुत अच्छी बात की, ऑक्शन प्रणाली। एक कालखंड ऐसा भी था जब उद्योग लगाए जाते थे तो बुला के भूखंड आवंटन किए जाते हैं, लेकिन ऑक्शन प्रणाली से हम इस जमीनों की उद्योग ने लगाकर एक जमीनों के व्यापार को बढ़ावा दें। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि आवंटन के नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। साथ ही जोधपुर की स्थानिक औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों और उद्यमियों के साथ बैठक कर समाधान किया जाएगा। और जोधपुर की पवित्र और ऐतिहासिक जगह पर रायपुर राजस्थान के नाम से जो आपने आज बोर्ड पढ़ रहे हैं, लोगो देख रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत राजस्थान का एक नया कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी जो यहाँ विराजमान है, राजस्थान के विभिन्न कोनों में, झार जिले में ऐसे ही कार्यक्रम हो रहे हैं और 8 तारीख को जयपुर में ऐसा ही भव्य आयोजन भी 9 तारीख है, 9, 10, 11 8 तारीख को जयपुर में ऐसा ही भव्य जो जयपुर जिले का कार्यक्रम होने वाला है। मैं तो उसको पूरे देखता हूँ, 8, 9, 10, 11 पूरे राजस्थान का है। ये जयपुर जिले का, आज जोधपुर जिले का है। आज के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सब के बीच में, हम सब के आदर्श जिनको आपने अभी सुना, आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब जो हमारे भागीरथ के रूप में पहचाने जाते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए, जोधपुर के इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान में एमएसएमई को जो मेन दिमाग मिला है उसके लिए, और जिन्होंने उद्योग जगत को बहुत नजदीक से देख करके हिंदुस्तान की परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखना प्रारंभ किया है, ऐसे आज के अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम जी ओझा, हम सब के आदर्श अभी हमारे मध्य विराजमान थे, पर आपसे कार्य पे गए आदरणीय जसवंत सिंह जी विश्नोई साहब, जोधपुर की प्रथम नागरिक आदरणीय विनीता जी, विधानसभा में मारवाड़ की आवाज, जोधपुर की आवाज, श्रीनगरी की आवाज, और जिन्होंने अभी आपने जो बात रखी उसको विधानसभा में, विधानसभा की पटल पर बहुत जोर से उठाया, मंत्री जी का ध्यान दिलाया, मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाया। दोनों ही मेरे साथी आदरणीय देवेंद्र जी ज्योति, अतुल जी बंसाली, संगठन के हमारे तीनों ही साथी, तीनों ही जिलाध्यक्ष जयराम जी विश्नोई, देवेंद्र जी चाचा, परिवार साहब, और हम सब के आदर्श, और जिन्होंने उद्योग जगत को और व्यापार जगत को बहुत नजदीक से देखा है, अपने प्रसन्न जी मेहता साहब, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का राजस्थान के समग्र विकास के लिए, हमारा राजस्थान प्रदेश विकसित और समृद्ध बने, इसीलिए राइजिंग राजस्थान के नाम से 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में जो बहुत बड़ा
इन्वेस्टमेंट मेला होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स मीट होने वाली है। उसके लिए जोधपुर जिले में आज एक कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में करीब 300 MOU साइन हुए, 17,500 करोड़ के MOU साइन हुए, जिसमें करीब 56,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और मौके पर करीब सभी MOU साइन हुए, जिसका धरातल पर लाने के लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के विकास में, GDP बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए और राजस्थान प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और विशेष रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आज उद्यमी भाइयों ने भी पूरी आत्मीयता से समर्थन दिया है। इसीलिए आज उद्यमी भाइयों का जिन्होंने अपना MOU आज साइन किया है, उनको, जिला प्रशासन को, JDA प्रशासन को और अन्य संबंधित सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी पूरा इसका कवरेज दिया है। और राजस्थान के विकास में ये माइलस्टोन साबित होगा। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में विकसित और समृद्ध प्रदेश के रूप में गिना जाएगा, ऐसे हमें पूरी आशा है और हम धरातल पर इसे तो काम कर रहे हैं। राजस्थान विकसित राजस्थान कैसे बने, इसको लेकर राजस्थान सरकार ने दिसंबर के माह में इन्वेस्टमेंट मीट के माध्यम से सभी निवेशकों को आमंत्रित किया है। इसी कड़ी में आज जोधपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 300 निवेशकों ने 17,500 करोड़ के MOU साइन किए हैं। हमारा प्रयास ये है, जो भारतीय प्रयास करके एक सेतु के रूप में काम करके जितने भी निवेशकों ने MOU साइन किया, वो एक MOU धरातल पर आ जावे। उसके जो भी आवश्यकता जमीन की होगी, बिजली की होगी, वित्त की होगी, श्रमिकों की होगी, वो लघु भारतीय के उद्योग मित्र के रूप में काम करेगी और सरकार के साथ मिलकर एक प्रयास करेगी कि किसी व्यक्ति को बार बार अलग अलग विभागों में घूमना नहीं पड़े। उन सबका काम एक विंडो के माध्यम से हो जाए, नोडल अधिकारी के माध्यम से हो जाए। इसको लघु भारतीय ने उद्योग मित्र के रूप में लोगों को पास किया। राजस्थान में सूर्य भगवान की असीम कृपा है, धरती की असीम कृपा है कि मिनरल खूब है, यहाँ सूर्य की उपलब्धता के कारण शोधन की अच्छी संभावना है। हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया है कि जितनी भी ये जो हर्डल्स है, सिस्टम की हर्डल है, हमें ज्यादा कोई कंसेशन नहीं चाहिए, सिस्टम की हर्डल है, समय पर काम हो जाए, इसको दूर करें। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी हर्डल है उनको दूर करेंगे और सभी काम समय पर पूरे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब अगर MOU साइन होते हैं, राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी $190 बिलियन है। वो सरकार ने इससे $3 से $50 बिलियन का लक्ष्य लिया है, लेकिन मेरा समझना कि ये सब साइन होने के बाद में ये लगभग $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगी और राजस्थान में एक अच्छा निवेश आ जाएगा, बेरोजगारी खत्म होगी और राजस्थान एक संदेश देगा पूरे देश को कि हम भी काम कर सकते हैं। हर सरकार आती है, अपने देश और प्रदेश का विकास का पूरा प्रयास करती है और देश और प्रदेश के विकास में कौन कितना कर पाता है, इसका आकलन जनता करती है और आप जैसे उद्यमी भाई करते हैं। मैं आज फख्र के साथ कह सकता हूं कि विश्व में, हिंदुस्तान में उद्योग जगत की पहचान बनाने में अगर किसी की अग्रणी भूमिका है तो मेरे मारवाड़ के ऐसे बैठे हुए अनेक उद्यमी भाइयों की है, जिन्होंने विश्व में उद्यमी मेरे नाम करेंगे। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो, सैनिटरी का सेक्टर हो, मसाले का सेक्टर हो, ये आदि उद्यमी है जिन्होंने अपनी पहचान न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में बनाई है। और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि ऐसे हमारे उद्यमी हमारे मारवाड़ की तरह के, हमारे सूर्यनगर की तरह के हैं, हमारे मरु तरह के हैं और वो आज हमारे बीच में आए हैं। मैं JDA को, जिला प्रशासन को और आप सभी उद्यमी भाइयों को और विशेष घनश्याम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। Available on Google Play and App Store. Download it now.